आगे बढ़ते हैं जहां चंदे की आड़ में 6,000 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के खेल की जांच की तेज कर दी है। जांच के दायरे में बिहार के 2 राजनीतिक दल भी सामने आए हैं। गैर मान्यता प्राप्त दलों के जरिए चंदा लेने का आरोप है। बैंक से चंदा लेकर 90% तक रकम वापस लौटाने का दावा किया गया है। दानदाता पूरी राशि पर आयकर छूट का लाभ लेते थे। कथित बिचौलियों और कई खातों के जरिए ये लेन देन हुआ है। ये बातें सामने आई है तो चंदे की आड़ में देखिए यहाँ 6,000 करोड़ के लेन देन का खुलासा बताया जा रहा है। हमारे साथ ब्यूरो हेड अधिक जानकारी के साथ संजय जी जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए चंदा का एक मामला हमने देखा कि इस तरह से अयोध्या में चल रहा है राम मंदिर को लेकर। अब यहाँ राजधानी पटना में भी इसका ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है। क्या इसमें जानकारी सामने आई है? किस तरह से जांच आगे बढ़ेगा? जी देखिए, बिहार से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला है सुष्मिता। जी। राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की आड़ में कथित टैक्स चोरी और धन की हेराफेरी के बड़े मामले की जांच आयकर विभाग कर रहा है। और शुरुआती ही जांच में करीब 6,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा होने की बात सामने आ गई है। इस मामले में बिहार के 2 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी जांच एजेंसियों की रडार पर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। जो जांच हो रही है उसके अनुसार कुछ गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का इस्तेमाल कथित तौर पर टैक्स बचाने के लिए किया गया है। आरोप है कि दानदाता पहले बैंकिंग माध्यम से राजनीतिक दलों के खाते में चंदे की राशि जमा करते थे। इसके बाद विभिन्न खातों और कथित बिचौलियों के माध्यम से उसी राशि का 90% तक हिस्सा नगद या अन्य माध्यमों से वापस कर दिया जाता था, जबकि एक हिस्सा कमीशन के रूप में रख लिया जाता था। इसके बावजूद दाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जीजीसी के तहत पूरी दान राशि पर छूट का दावा करते थे। आयकर विभाग को आशंका है इस तरीके से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की गई है और राजनीतिक चंदे के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। जांच एजेंसियां बैंक खातों, वित्तीय लेन देन, बिचौलियों और संबंधित राजनीतिक संगठनों की भूमिका की विस्तार से जांच कर रही है। संदिग्ध लेन देन से जुड़े दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और संस्थाओं की भूमिका भी सामने आ सकती है। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ जी। अंतिम निष्कर्ष तो घोषित नहीं किया है। जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता और टैक्स व्यवस्था के दुरुपयोग को लेकर एक बड़े खुलासे के रूप में देखा जा रहा है। जी सुष्मिता। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आप देखिए इसमें जांच के दायरे पे आगे बढ़ेंगे और किस तक पहुंचता है ये देखना होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। अगले अपडेट भी साझा करते हैं जो कि एक और